गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इंस्ट्रक्शंस इन सी, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, कैसे काम करती हैं और उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वो कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अगर मैं किसी शख्स को कहता हूँ कि तुम्हें ये कुछ सामान उठा के पर्टिकुलर ब्लॉक है, कोई भी लकड़ी का ब्लॉक है, कोई भी ब्लॉक है, इसको उठा के किसी भी एक पर्टिकुलर अलमारी में रखना है या कहीं उसको फेंक देना है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी और उसने उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और काम किया। उसी प्रकार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि अपन एक कोड लिखेंगे और कंप्यूटर को बताएंगे कि क्या काम करना है। मीन्स एक कोड दैट टेल्स ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, यानी कि हमने एक कोड लिखा, वो कोड ये डिसाइड करेगा कि कंप्यूटर को क्या टास्क करनी है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो कह सकता हूँ एक कोड दैट टेल्स ए कंप्यूटर व्हाट टू डू इज नोन एज इंस्ट्रक्शंस। जो डिसाइड करेगा कि कंप्यूटर को क्या करना है वो इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस की टाइप देखते हैं। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अगर मैं इसका दूसरा नाम से कहूँ तो इसको कह सकता हूँ डेटा टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, थर्ड है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, फोर्थ है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। चलिए बारी बारी देखते हैं इनको क्या है। सबसे पहले देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, डेटा टाइप डिक्लेरेशन। हमारे पास 5 डेटा टाइप हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मेन अभी जिनको मैं मान के चल रहा हूँ, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यानी कि वो कीवर्ड्स भी हैं और डेटा टाइप भी हैं। मैंने लिखा है ना 5 कीवर्ड्स, ये 5 कीवर्ड्स भी हैं और डेटा टाइप भी हैं। जब हम लोगों ने कीवर्ड्स पढ़े थे तो उसका मतलब ये था कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि जिनका मीनिंग कभी चेंज नहीं हो सकता, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में, यानी किसी का पर्टिकुलर कंपाइलर की लाइब्रेरी में वो पहले से ही प्री डिफाइंड है कि इनका ये पर्टिकुलर मीनिंग होगा, इसके अलावा कोई इनका मीनिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, वॉइड है। वॉइड मीन्स ए डेटा टाइप विच हैव नथिंग डेटा टाइप, यानी कि एक ऐसा डेटा टाइप जिसका कोई डेटा टाइप नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये इंसान है और ये इंसान ही नहीं है तो वो वॉइड है। ठीक है ना, इंसान है तो वो ये आ गए हैं, ये 5 टाइप के इंसान में, जैसे वो बच्चा है या मेल है या फीमेल है, कुछ भी है। वॉइड मीन्स वो इंसान ही नहीं है। अगर मेल फीमेल की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो वो इंसान ही नहीं है। ठीक है, इंसान ह्यूमन बींग्स की कास्ट में ही नहीं है मतलब। ठीक है, और प्रीमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, विच आर कीवर्ड्स और डेटा टाइप कॉल्ड प्रीमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, यानी कि जो कीवर्ड्स भी हैं और डेटा टाइप भी हैं, मतलब सॉरी, कीवर्ड्स भी हैं और डेटा टाइप भी हैं। हाँ जी, ये इंट, कैर, फ्लोट, डबल ये डेटा टाइप भी हैं, वॉइड है ये, और 5 और इनको कीवर्ड्स भी कहा गया है क्योंकि इनकी वैल्यू जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं, तो इनको अपन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स कह सकते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में, सबके बारे में, कि इंट, कैर, फ्लोट, डेटा टाइप क्या होता है, डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, मिटा देता हूँ। ओके, सबसे पहले जानते हैं इंट। ठीक है, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसको सबसे पहले क्या होता है कि एक अपनी जो मेमोरी है उसमें जगह मिलती है रैम में। यानी कि अगर मैं मान के चलूँ कि ये जो पूरा अपने पास जो ये पूरा पेज है ये रैम है, और इस रैम के अंदर हमें अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक पर्टिकुलर मेमोरी अलॉट हुई है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि अपने प्रोग्राम के अंदर जो डेटा है मैं कीबोर्ड से एंटर कराने वाला हूँ वो एक इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, तो उस इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो मेमोरी अलोकेट हुई है प्रोग्राम में रन कराने के लिए, प्रोग्राम को रन कराने के लिए, तो उसमें एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ उसको। देखिए ये पूरी रैम है और प्रोग्राम के अंदर ये हमें मेमोरी अलोकेट हुई है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और हमें इंटीजर कोई इंट टाइप का, यानी कि इंटीजर टाइप का कोई डेटा स्टोर कराना है कीबोर्ड से, तो हमें ये उसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक मिलता है। इसका एक कोई पर्टिकुलर मीनिंग, मतलब मेमोरी
एड्रेस हो सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसका मेमोरी एड्रेस XYZ कुछ भी है, जो कि एक्स्ट्रा डेसिमल वैल्यू हो या कुछ भी हो, कोई भी हो जिसमें ये मेमोरी एड्रेस हो इसका, लेकिन इसका पर्टिकुलर ब्लॉक का एक नाम होगा, जो कि मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे दर्शाने की। 1 मिनट। ओके, देखो ये मेमोरी ब्लॉक हमें मेमोरी के अंदर मिला है, जो हमें एलोकेट हुई थी अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए, और ये इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है कोई भी, ठीक है। और इस मेमोरी ब्लॉक को मैं नाम दे रहा हूँ चलिए देखिए, मैंने इस मेमोरी ब्लॉक, ये जो मेमोरी ब्लॉक है हमें मिला है, इसको मैंने नाम दिया है ए, ठीक है। जब भी मैं अपने इंस्ट्रक्शंस में इंट ए करके ऐसा कुछ लिखता हूं, तो हमें इंटीजर जो अपना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 16 जो डोस बेस्ड आर्किटेक्चर है, वो इंट में क्या होता है कि 2 बाइट डेटा कंज्यूम करता है, यानी कि हमें 2 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा जिसका नाम ए होगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम दिया है ए और इसकी डेटा टाइप असाइन किया है इंटीजर टाइप का, ठीक है। यानी कि इस मेमोरी ब्लॉक में इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आके स्टोर होगी, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब भी हमने लिखा है, इस तरह से लिखा है इंट ए सेमीकोलन, देन इसमें एक कोई भी वैल्यू नहीं है, हमने असाइन नहीं की है, लेकिन हमने डिक्लेयर कर दी है, इसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो इसके अंदर अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू होगी, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि अपन इंटरव्यू के दौरान अपने से पूछते हैं कि बताइए, हमने डिक्लेयर करते वक्त कोई वेरिएबल का डेटा टाइप को डिक्लेयर तो किया है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, तो इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, तो हम बताएंगे ये जो होगी वैल्यू होगी अनप्रेडिक्टेड वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको ऐसा करके इस प्रकार कर देता हूं, तो इसमें 0 असाइन हो जाएगा। इसमें मैं ऐसा करके लिखता हूं, तो ये जो वैल्यू है, ये जो ए की जो वैल्यू है, ये यहाँ आके असाइन हो जाएगी, यानी कि यहाँ आके स्टोर हो जाएगी। जब भी मैं ए को प्रिंट कराऊंगा तो ये वैल्यू आके प्रिंट होगी, ठीक है। चलिए एक प्रोग्राम अपन लोग करके देख लेते हैं। प्रोग्राम से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैर क्या है, फ्लोट क्या है, ये एक्चुअली इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जब भी मैं इसी तरह से ही कैर लिख के, और ये केस सेंसिटिव है तो कैर छोटा ही लिखा जाएगा, और मैं बी करके ऐसे इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रोग्राम करने से पहले एक बार सबके बारे में बता देता हूँ मैं। जैसे अगर मैंने कैरेक्टर बी लिखा है, या कैरेक्टर इसका नाम मैं एक्स लिखता हूँ, तो ये जो इस तरह का ही कोई मेमोरी ब्लॉक हमें मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू होगी 1 बाइट, क्योंकि कैर 1 बाइट स्टोर 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है स्टोर होने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसमें इस तरह से कुछ असाइन कराता हूँ, और मैं जब ये ए, देखिए कैरेक्टर को जब भी अपन स्टोर करेंगे या फिर किसी जगह लिखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, सिंगल कोट में लिखा जाएगा एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो भी ये कैरेक्टर कांस्टेंट में ही माना जाएगा, क्योंकि ये सिंगल कोटेड के अंदर लिखा हुआ है, सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ए कर देता हूं, और जब भी मैं एक्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाहूंगा, तो मेरे को ए ही आंसर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फ्लोट लिख देता हूं, फ्लोट एक्स, या फिर फ्लोट ए लिख देता हूं, तो इसी टाइप का ही एक मेमोरी ब्लॉक मेरे को मिलेगा, ठीक है। और लेकिन उसका वो जो ब्लॉक होगा, उसकी मेमोरी जो साइज होगी वो 4 बाइट होगा। इसी तरह डबल की जो मेमोरी साइज होगी वो 8 बाइट होगा, ठीक है। और वो सिर्फ मेमोरी का ही अंतर नहीं बता रहा हूँ, वो फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। यानी कि उसमें पॉइंट लगा हुआ होगा। डबल के जब मैं डबल ए करके कैसे लिखूंगा, तो इसका मेमोरी जो ब्लॉक है इसका साइज होगा 8 बाइट, और वो ज़्यादा एक्यूरेसी वाला फ्लोट पॉइंट होगा, यानी कि जैसे 5.99999 ऐसा करके, और फ्लोट लिखता हूं तो 5.99 इस प्रकार का स्टोर होगा, ठीक है। इनमें मेमोरी का अंतर है, और इनकी जो डेटा का नेचर है वो किस प्रकार का डेटा स्टोर करेगा
वो इनके ऊपर डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। देखिए सिर्फ वेरिएबल तो फिलहाल ए है, यानी कि मेमोरी का मैं नाम तो यही रख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इंट, कैर, फ्लोट ये सब कीवर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ, डेटा टाइप इस्तेमाल करता हूँ, तो इनकी प्रकृति बदल जाती है कि वो किस प्रकार के डेटा का स्टोर करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब एक अगर कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या है, तो अब तो आप बता देना कि जो डेटा टाइप को जब डिक्लेयर करते हैं को वो डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहलाएंगे वो। लेकिन जब जो अपन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अलावा जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो सारे एक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, ये रहा एक्सेप्ट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज नोन एज एक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, और चलिए एक बार प्रोग्राम की हेल्प से देख लिया जाए। प्रोग्राम करते वक्त एग्जाम्पल, इन सब के एग्जाम्पल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल चलते हैं अपन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, या फिर नेक्स्ट जो पे करना है। दोस्तों बाकी की बची हुई जो स्टेटमेंट्स है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उन वो नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए बताता हूँ। थैंक यू।